चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे जो नंबर देखे होंगे 1 2 3 4 और 5 देखे। आज जो हम नंबर दोस्तों ले रहे हैं उसको हम थोड़ा सा स्पेशल नंबर में ले रहे हैं और उसका नाम है वन ऑफ द। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है SD2PD। तो SD2PD में क्या होता है देखते हैं। तो टाइप नंबर 6 है दोस्तों और इसका नाम है SD2PD। तो दोस्तों जब भी एस डी मतलब सुपर डिग्री और पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, तो इसका जो खास नोट वो बनता है दोस्तों, उसका नाम हमने दिया स्पेशल वन ऑफ द। ठीक है दोस्तों, इसका हमने स्पेशल नाम दिया वन ऑफ द। तो पहला जो टाइप आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें जब चेंज इनटू सीखा था तो उसमें था नो अदर लगा था SD2PD में। अब यहाँ पर लग रहा है वन ऑफ द। क्वेश्चन में वन ऑफ द रहा तो उसकी आंसर की शुरुआत कैसे होती, तो आज हम देखने वाले। तो क्वेश्चन में वन ऑफ द लिखा है तो ये मान के चलिए कि हमारे आंसर की शुरुआत नो अदर से नहीं होगी। किससे होगी हमारे आंसर की शुरुआत? इसके आंसर की शुरुआत होगी वेरी फ्यू। ये दोस्तों फार्मूला, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान है तो आपका कोई भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शर्त है दोस्तों, उसमें वन ऑफ द होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आप, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं जो बात कह रहा हूं उसका नाम है वन ऑफ द। है क्या क्वेश्चन में? हाँ, वन ऑफ द मिल गया। वन ऑफ द मिल गया मीन्स ये है कि अपने आंसर की शुरुआत किससे होगी? वेरी फ्यू से होगी और प्लूरल प्लूरल। तो चलिए वो तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन आप देखिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। और अभी दोस्तों एग्जाम में नई नई चीज शुरू हुई, स्पॉट द एरर। अभी आजकल एग्जाम में आ रहा है स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर, तो चलिए हो सकता है कि ऐसा कहते हैं कि द बेस्ट स्विमर्स आर ऑफनेस्ट ड्रॉन। कभी कभी अच्छा तैराक भी डूब जाता है। ऐसा कहते हैं कि कभी कभी बहुत नॉलेज वाले की भी गलतियां हो जाती है। तो चलिए आप, हो सकता है मेरे हाथ से भी कुछ गलती हो गई होगी इस सेंटेंस में, तो आप ढूंढिए और बताइए कि इस सेंटेंस में कोई गलत नजर आ रहा है क्या आपको? द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। कुछ गलत लग रहा है दोस्तों? हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पर एस नहीं चाहिए। ठीक है, यही चाह रहे हैं ना आप लोग कि यही होगा कि ये यहाँ पर स्पॉट द एरर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में सही है। अब कैसे? क्योंकि जब जब भी वन ऑफ द आएगा, ध्यान दीजिए, जब जब भी वन ऑफ द आएगा तो यहाँ का नाउन प्लूरल होगा। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आंसर है वेरी फ्यू से शुरू करना है आपको। वेरी फ्यू के तुरंत बाद, अब ये वन ऑफ द क्या हो गया, इसको उड़ा दिया अपन ने। वेरी फ्यू के बाद में क्या करना है, और ये सुपरली डिग्री ये भी हट जाएगी। वेरी फ्यू के बाद में क्या आने वाला है? प्लूरल। इधर ध्यान दीजिए, वेरी फ्यू के बाद में क्या आने वाला है? प्लूरल। प्लूरल क्या है? रिवर्स। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया। यहां तक समझा दोस्तों आपको? तो वेरी फ्यू से शुरू किया, वेरी फ्यू, वन ऑफ द हट जाएगा, सुपरलेट डिग्री है लॉन्गेस्ट, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। देखते हैं अभी। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, उसके बाद बोल रहा है प्लूरल लगाओ, तो ऑटोमेटिक प्लूरल है ही अपने पास में। तो वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया। अब ध्यान देना कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा? नहीं दोस्तों, इज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आर। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ये इंडिया तो एक है, फिर आर कैसा लग रहा है? तो दोस्तों हम ये आर जो लगा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर देखिए। वेरी फ्यू के बाद में ये प्लूरल लग गया है, और ये पूरा सेंटेंस होने के बाद फिर से प्लूरल आएगा। तो वन ऑफ द की सबसे खास बात ये है कि जब जब भी आप ये आंसर बनाएंगे SD2PD, तो उसमें आपको हमेशा प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगाना है या प्लूरल की मेन वर्ब लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा, क्वेश्चन में इज लिखा है तो आर आएगा, ध्यान रखना। वाज लिखा है तो वर आएगा, हैज लिखा है तो हैव आएगा। मीन्स कुल मिलाकर वन ऑफ द वाला जब क्वेश्चन है तो उसका आंसर जब जब भी बनेगा तो वहां पर अपने को हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल लगाना पड़ेगा। अब ये हमने जो
आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स कैसी है, बहुत सारी है, ठीक है। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर, अब डिग्री लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री। आपको मालूम पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है यहाँ पर, एज वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज। अब डिग्री का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, डिग्री कैसी है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है उसका, लॉन्ग, तो हमने लिख दिया लॉन्ग और फिर से लगा दिए एज, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री में एज भी आ गया। वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज, अब सामने क्या लिखा है, द गंगा। यहाँ पर सेंटेंस दोस्तों अपना पूरा हो गया, क्लियर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं। तो कभी भी दोस्तों ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में कैसा देखते से क्वेश्चन हमको आंसर आने चाहिए। आपका एक ही काम है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप चेक कर लीजिए सबसे पहले वन ऑफ द लिखा है क्या, वन ऑफ द लिखा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू से शुरू हो जाएगा, टोटल प्लूरल चलेगा दोस्तों, वहां पर इज है तो आर हो जाएगा आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऑफ द हट जाएगा और डिग्री का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और वेरी फ्यू से शुरू करना है। तो चलिए अभी एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज वन ऑफ द, अपन इसकी जगह थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर। सबसे पहले एक ही काम होगा, अगर आपको बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वन ऑफ द है क्या, चेक कर लीजिए है क्या, हाँ वन ऑफ द मिल गया, मतलब ये अपना फार्मूला काम करने वाला। कौन सा फार्मूला काम करेगा यहाँ पर, वेरी फ्यू। तो यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद क्या करना है कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर खत्म हुई, यहाँ पर खत्म हुई, ठीक है। वेरी फ्यू के बाद सुपरलेटिव डिग्री यहाँ खत्म हो गई, तो उसके बाद में पूरा लिख लेंगे वेरी। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था प्लूरल आएगा, तो वेरी फ्यू क्वेश्चंस इन दिस पेपर, वेरी फ्यू क्वेश्चंस। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर प्लूरल आएगा, जैसे यहाँ पर रिवर्स आया था वैसे यहाँ पर क्वेश्चंस आएगा। तो वेरी फ्यू क्वेश्चंस इन दिस पेपर, अब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी यहाँ पर, वाज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आएगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था वन ऑफ द रहा तो क्वेश्चन में वाज रहेगा, तो हम यहाँ वर लिखेंगे। वेरी फ्यू क्वेश्चन इन दिस पेपर वर एज, अब मोस्ट डिफिकल्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों इसका, डिफिकल्ट। वेरी फ्यू क्वेश्चन इन दिस पेपर वर एज डिफिकल्ट एज क्वेश्चन नंबर 2, ये है दोस्तों उसका आंसर। तो हमको एक ही बात ध्यान रखना, वन ऑफ द है, जब भी वन ऑफ द आएगा तो हमारा आंसर एसडी बनाने के लिए दोस्तों मैं बात, एसडी टू पीडी बनाने की बात कर रहा हूँ, अभी सीडी की बात नहीं हो रही। सीडी का जो टाइटल आएगा हमारा वो टाइप 7 में होगा, और 7 के बाद में 8 नंबर का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें पूरे में आपको अलग अलग प्रकार के पीडी टू सीडी, एसडी टू सीडी, सीडी टू पीडी जो भी आएगा, तो उसमें एक पेपर मैं ले रहा हूँ, उसमें अलग अलग क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाते हैं हम आपको यहाँ पर बेसिक बताते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ दूसरे क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन से हमको निपटने के लिए हमारे पास भी उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है, वो आपको हम हमारे 8वें नंबर के जो वीडियो में देखने को मिलेगा। तो 6 के बाद 7 नंबर आ रहा है, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर हम आंसर। वेरी फ्यू क्वेश्चंस इन दिस पेपर, ध्यान रखना यहाँ पर वाज है तो यहाँ पर वर लगाना ही, प्लूरल लगाना है। वेरी फ्यू क्वेश्चंस इन दिस पेपर वर एज डिफिकल्ट एज क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों चलते, एक और क्वेश्चन अपने पास में है, अंबानी इज वन ऑफ द richest पर्सन इन इंडिया। देखिए सेंटेंस, क्वेश्चन गलत है या सही है दोस्तों, बताइए पहले, ध्यान दीजिए। अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, क्वेश्चन सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको वन ऑफ द आएगा वन ऑफ द आएगा तो यहाँ पर प्लूरल,
मैंने जानबूझ के एस नहीं लगाया था, ताकि वो पता करूँ कि आप लोग का ध्यान रहता है या नहीं रहता है। तो ध्यान रखिए, वन ऑफ द रहा तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि केवल इंग्लिश में ऐसा होता है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी आता है इंग्लिश में, वहाँ पर आप देखिए वन ऑफ द है तो आगे चल के प्लूरल आपको मिलेगा। वेलकम टू द पॉइंट, अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। वन ऑफ द आ गया है, वन ऑफ द को दे दिया आपने, सर्कल दे दिया है, और हम शुरू कर रहे हैं सेंटेंस, किससे शुरू करेंगे? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू हो गया, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जहां खत्म हो जाए उसके बाद से पूरा कॉपी करना है, यहां से कॉपी कर दो। वेरी फ्यू पर्सन्स, वेरी फ्यू पर्सन्स इन इंडिया, ठीक है। वेरी फ्यू आए तो अपने को प्लूरल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में है इज, हम क्या लिखेंगे? आर, यस। वेरी फ्यू पर्सन्स इन इंडिया आर एज, अब डिग्री का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, रिचेस्ट है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो यहां पर हो जाएगा रिच, धनवान। वेरी फ्यू पर्सन्स इन इंडिया आर एज रिच एज अंबानी। देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, वेरी फ्यू पर्सन्स इन इंडिया आर एज रिच एज अंबानी। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आप एग्जाम में जल्दी मत कीजिए, डोंट मेक हैस्ट, जल्दी नहीं करना है, क्योंकि टू मैनी लिटिल मेक्स सम इक्वल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। और दोस्तों एग्जाम में जब ग्रामर आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसका पर्सनल रिस्पॉन्स अच्छा है, उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए ये सही बात है, क्योंकि आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स के जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन को उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी ये अगर अच्छा है आपका तो बाकी के क्वेश्चन आंसर भी अच्छे होंगे, ठीक है। एक बार और थोड़ा समरी समझ ली दोस्तों इसकी। तो क्वेश्चन सबसे पहले पहचाना आना चाहिए, एस डी टू पी डी। एस डी कैसे पता होगा? उस क्वेश्चन में आपको या तो ई एस टी मिलेगा, नहीं तो मोस्ट मिलेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एस डी में सुपरलेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव बनाएंगे और वन ऑफ द है, तो सुपरलेटिव पहचान की खासियत यह है कि ई एस टी नहीं तो मोस्ट मिलेगा। ये देखो ई एस टी मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर मोस्ट मिल गया, यहाँ पर ई एस टी मिल गया। तो ये एस डी की खास बात है, सुपरलेटिव डिग्री की खास बात है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमेशा याद रखना कि वेरी फ्यू से ही शुरू करना है, और प्लूरल का ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपने गलती किया यहाँ पे इज लिखा और आपने भी इज लिख दिया तो यकीन मानिए आपको। और ग्रामर में दोस्तों हाफ मार्क देने का कोई रिवाज नहीं है। अब वो इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर हु चेक्स योर पेपर, जो पेपर चेक करते हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपको हाफ मार्क दे या ना दे। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों गलती करना है जब हमको इतना अच्छा मालूम है, हम कर सकते हैं। सो दोस्तों इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्शन। तो दोस्तों आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना मज़ा आएगा आपको काम करने में। और यहाँ पर हमने लिया है टाइप नंबर 6, मैं आपको 7 नंबर मेरे अगले वीडियो में आने वाला है, और उसका नाम रहेगा एस डी टू सी डी। जैसे यहाँ पर वेरी फ्यू के नोट्स चले, वहाँ पर कुछ और चलेंगे, और ये होने के बाद 8वें नंबर का जो वीडियो आएगा उसमें पूरा मिक्स रहेगा। मिक्स रहेगा मीन्स अलग अलग टाइप रहेंगे उसमें। तो उसको मैं एक आपको 8-10 क्वेश्चन उस पर एक सीरीज बनाऊंगा और उसमें आपको देने वाला हूँ। अगर वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो गारंटीड दोस्तों आपको एग्जाम में कभी आपकी गलती नहीं होगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।